क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली है दिल से बोली है, जो सारी सच होती है। दिमाग नहीं लगाया मैंने यहां से बनाई है कंपनी। मैं कंपनी नहीं समझता, इसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब साला हमारा इतना बड़ा शो था, हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे हैं कल से। मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई। मतलब पूरी कोशिश कर ली कि ये आदमी शो में ना जाए। तुम्हारा फूफा फिर भी आया। जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ। साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने। रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा, मेरा बाप अपने बाप की औलाद नहीं। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1। एमवे के मालिक को सुनना है वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना है सुन ले। साले छक्का, बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं अपने लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। और साले उल्टा आके बोलते सर दी बड़ा मजा आया आज तो। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हूं कि लीडरों को गाली देता हूं, फिर बोलते हैं सर बहुत दिन हो गए गाली दो ना। या अविनाश कल आके बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं। मैं बोला आपने गालियां नहीं बकी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमात से कड़वा हूं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं। कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के। मैंने सोचा यार पहला चेक जाना चाहिए। एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी पे आ जाना चाहिए, फिजिकल केवाईसी आए चाहे ना आए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है। वो उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? ये 90% जितने बाजार में बैठे हैं साले बनिया बुद्धि के लोग हैं। 24 घंटे बनियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा आज तक कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे को एक एग्जांपल दो इंडिया में आप। अरे तू जहाज ले जा लाला। क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आया इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता। मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरी इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना। गुरुजी आपकी जिंदगी, कुणाल गले लगता है तो रोने लग जाता है, महिपाल सर अचीवमेंट पाते हो तो इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं, साली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे? लालच लालच में क्या बन गया? लालच लालच में एक मंदिर बन गया। लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बे औलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच
मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो। मुझे आज ये समझ आता है इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं। ये कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि भाई मेरे पास 100 मजदूर है, उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर कौन आता है, कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे हैं बाइक लेके, झोला धूप में गर्मी में, और साले ये कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूं। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आई ना हूं, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। मुझे समझाते हैं, पहले दिन से समझा रहे हैं, जब से कंपनी खोली, लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच, बर्बाद हो जाएगा। हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है, फलाना है, ढिमका है। फिर एक मेरा बड़ा अच्छा शुभ चिंतक मेरा अपलाइन होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा, बोला कितने पैसे बचा लेता है। मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपए मुश्किल से बचते हैं। फिर उनमें क्या करता है, मैं फैक्ट्री भी उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह भी उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे। ये सोच इन लोगों की। और ये साले मुझसे कंपटीशन की बात करते हैं, मुझसे कंपटीशन करेंगे, इनका बाप का बाप भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता है। अरे मुझे बांटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस के परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना बीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से। 6 साल से एसलीपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। मुझे गुस्सा इसलिए साले हाय मार रहे हैं ना, साला मुझे कल बुखार था ना जुकाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल दोपहर से चालू, पता नहीं कहां मंत्र पढ़ रहे हैं बैठ बैठ के। कुमार विश्वास जी आए, बता रहे मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते ही धैमेल धैमेल इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यूथ आइकॉन हो। कुमार विश्वास जी खुद बता के गए अभी, आप यूथ आइकॉन हो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं, आपको इन कंपनियों के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव जिसके शत्रु ज्यादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है। बोला तब मैं आया, मैंने देखा है इतनी मेल एक आदमी के लिए, इसका मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है। बोलते जिंदगियां बना देंगे, जिंदगियां बना देंगे, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब भाई हमने तो प्लान बनाया था अपने दिमाग से, किसी का कॉपी किया था क्या? पहले कोई ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में? हम तो प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने R&D से बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं, अब कॉपी करने में लग रहे हैं। है? कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं। तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद भी अपने लोगों के साथ हूं। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते दम तक हूं। अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा, क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है। मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आंखें जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं। मुझे दौलत से इतनी मोहब्बत ना थी, ना है और ना कभी रहेगी। ऐसे होता है। अब हम योजना लाए, बोला योजना चला दी एसलीपीएस ने, हम भी कॉपी कर लेते हैं कि कोई फाइटर इस दुनिया से चला जाएगा तो ये देखे तो एक दो कंपनी का खुद दूसरा डायरेक्टर साला 6 महीने उम्र नहीं, मैं भी दूंगा। उल्लू का पट्टे, अपने घर का दरवाजा तो देख पहले, साले वो तो टूटा हुआ है तेरे पे, वो तो बदली नहीं हुआ। ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हैं कॉपी। अरे करो तो दिल से करो, मैं कहता हूं करो मुझे कॉपी, करो मुझे कॉपी, बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य। मैं करूं, मैं तुमसे कंपटीशन भी नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, पर दिल से बनाना, दिल से, दिमाग से नहीं। लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों को कमवाने के लिए बनाना। मैं इज्जत दूंगा उन लोगों को, बनाओ ऐसी कंपनी। कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान को देख के लेवल प्लान ला रही है,
कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट ला रही है। पुराने हो गए साले। लाला जवानी में इतनी मेहनत करने लेते तो घुटने तो न घिसाने पड़ते बुढ़ापे में। नेटवर्क बचाते घूम रहे अपना, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं। हम बुलाने जाते हैं, हम बोला संजीव कुमार ने आज तक एक भी फोन किसी को किया। और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पड़ो इन गधों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप सब लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छी इनकम पा रहे हैं, पक्का उसी कंपनी में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना। ये मेरी नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी, आराम से रहे भाई, काम कर, पैसे कमा, गाड़ी खरीद, हमारी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में, तो आप फेलियर, मैं बनाऊंगा तुझे अचीवर। उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनियों की यूएसपी होनी चाहिए। बोलते हो ये तो 6 साल पुरानी है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पुराने वालों के पास नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है जो मैंने आपको भी एक झलक दिखाई है। इधर से खरीदा, इधर बेचा, इधर से खरीदा, इधर बेचा, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं इसको। इधर से खरीदा, इधर बेचा, ये डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, अपना R&D कराया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे प्रोडक्ट लेके मजा आ गया, पैसे नहीं, सस्ता महंगा, ये सब अकड़म तकड़म, ये जितने भी बाजार में बैठे हैं, ये सिर्फ आदमी का दिमाग घुमाने का खेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पैसे नहीं देखता कोई। कोई डायबिटीज वाला पैसे देखेगा? हाँ? जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देखेगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से भी औलाद है, पैसे देखेगा? जिसकी बच्चेदानी की गांठ में रसोली हो, पैसे देखेगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना, वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में दे के आए, मजा आ गया भाई एसलीपीएस के प्रोडक्टों में। ये होते ही इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग। इधर से लिया, किसी से सरफ ले रहा है, किसी से साबुन ले रहा है, किसी से चड्डी ले रहा है, किसी से बनियान ले रहा है, उल्लू के पट्टे साहब। फिर बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है? ये बेवकूफ बनाना होता है।